आपके साथ सीमा चौधरी। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो गई है। एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस जोरों शोरों से तैयारी कर रहा है। राजनीतिक दलों और जैसी बहस अब जो है बाजारों, चौराहे और चाय की दुकानों पर भी होती नजर आ रही है। मतदान की तारीख घोषित होने के बाद से लोग जीत हार का गणित लगाने बैठे हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने भी उदयपुर की फेमस पंडित जी की लेमन टी के साथ लोकसभा चुनाव की चर्चा की है। इस चर्चा में क्या कुछ है जनता की राय, देखिए रिपोर्ट। बिल्कुल बच चुका है और लोग इसको लेकर चर्चा भी करने लगे। कौन इस बार जो है जीतेगा, कौन होगा शहर का उम्मीदवार। इसी को लेकर हम खड़े हैं पाली के धान मंडी शहर में। पाली का धान मंडी अगर बात करें तो पाली का धान मंडी हृदय स्थल कहा जाता है। यहाँ पर लोग जो है अक्सर लोकसभा चुनाव या किसी प्रकार के चुनाव हो उसको लेकर यहाँ पे चर्चा करते हैं और यहाँ के अगर चुनाव के बाद जीत हार का भी फैसला इसी धान मंडी में बैठकर किया जाता है। लोग यहाँ पे चाय की चुस्कियों के साथ उस चर्चा में भाग लेते हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफी लोग इस बार जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर यहाँ पे आमतौर पर शाम के समय जब चाय का समय होता है तो लोग यहाँ पे चाय पे बैठते हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं। तो हमारा भी टॉपिक ये रहेगा, आज हम जो है चाय की चर्चा को लेकर यहाँ धान मंडी पहुंचे हैं और लोगों से बात करेंगे किस प्रकार जो है इस बार जो है लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा, पाली में कौन कौन से मुद्दे होंगे। तो उसी चीज को लेकर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। पाली के बात करें यहाँ पे जो पार्षद है इस धान मंडी के विकास जी मुखिया, वहीं इन्हीं से शुरुआत करते हैं। सर क्या कहेंगे आज लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव के बारे में सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और इस बार से जो संकल्प लिया है कि सर्वाधिक सीटों से श्री नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि वो स्वर्णिम काल भारत के इतिहास में जो जिसकी अपेक्षा हम सब लोग कई वर्षों से कर रहे हैं, वो दिन हमें दिखने को बिल्कुल बेताब है। और 456 करोड़ की जबरदस्त योजनाएं भारत सरकार ने हमारे लोकसभा सांसद के माध्यम से इस पाली को दी है, जो रेलवे के इतिहास में सबसे पहली बार ये हो रहा है। इसके अलावा खेल महाकुंभ भी किया। मतलब एक एक छोटी से छोटी, बारीक से बारीक स्तर तक उन्होंने ये कोशिश करी कि भाई बच्चों में खेलों की भावना से हम लोग पूरे विश्व में अपना नाम कर सके और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पदक हम हासिल कर सके। ये व्यवस्था भी उन्होंने देखी है, युवाओं का भविष्य देखा है, रोजगार की व्यवस्थाएं की है इन्होंने। अभी आपने देखा होगा कि भाई सोलर ऊर्जा से हम सभी लोग स्वावलंबी बन जाए, उस व्यवस्था के अंदर इतनी बड़ी निधि भारत सरकार ने दी है कि जिसके अंदर सब्सिडी सबको दी है और छोटे से छोटे घर के लिए भी उन्होंने व्यवस्था करी कि अगर आप सोलर पैनल अपने घर पर स्थापित करते हो तो उसके एवज में हम सब्सिडी देंगे, 300 यूनिट उनको फ्री देंगे। तो बिजली की जो बेसिक समस्या है, अमृत योजना के तहत पानी के लिए भी बहुत बड़ा उन्होंने बीड़ा उठाया है, जिसकी अभी घोषणाएं हुई है, जिसमें सारी नदियां जोड़ने के प्रोजेक्ट हैं। मतलब बहुत कम सालों में इतनी बड़ी उपलब्धियां उन्होंने गिनवाई है जो धरातल पे करी और मोदी जी की गारंटी पे सबको भरोसा हो गया। इसलिए सारा, चाहे पानी की बात हो, चाहे हाईवेज की बात हो, चाहे सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, आप किसी भी नेशनल हाईवे पे चले जाएं, आपको कहीं पर भी खड्डा या टूट फूट कहीं नहीं दिखेगी। जो घंटों के सफर थे वो मिनटों में कर दिए हैं। ऐसे कई दुर्गम स्थलों तक रेलवे को पहुंचाया, दुर्गम स्थलों तक हाईवे का निर्माण किया है, आरओबी, पुल। अपन कई जगह पर अब देखते हैं कि मैन पावर लेस उन्होंने रास्ते कर दिए, जहां पर ट्रैफिक सिग्नल्स जो लगते थे रेलवे के, वो सारे मैनुअल सिग्नल्स ही बंद कर दिए, सब जगह आरओबी बनाया। इतने बड़े प्रोजेक्ट जिसके लिए सालों लोग इंतजार करते थे, वो सारे काम इस देश की यशस्वी प्रधानमंत्री भाजपा के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार बनी हुई है उसने इतने काम किए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल का कार्यकाल है उसके लेकर काफी विकास है। लेकिन हम बात करें सर लोकसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव के बाद 2 बार जो रहे हैं लोकसभा आपके सांसद पीपी चौधरी, उन्होंने पाली को लेकर क्या किया है? लोकसभा सांसद श्री पीपी चौधरी जी है, वो भी समय समय पर उन व्यवस्थाओं को जमाने में रहते हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ से, जैसे वंदे भारत ट्रेन जो थी वो शुरुआत हुई, जो अपने पाली से होकर के चलती है, तो उसके लिए भी मैं कहूँगा कि उनका योगदान है, जब भी तो ये हुआ है। और इसके अलावा भी जो भी केंद्र सरकार के अधीन जो भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे डाकघर की व्यवस्था है, तो आप डाकघर में आज से 10 साल पुराना उनकी व्यवस्थाएं देख लें और आज की देख लें। पासपोर्ट ऑफिस पाली के अंदर स्थापित किया, बहुत बड़ी बात है। हम लोग जोधपुर चक्कर लगाते थे और आज पाली के अंदर वो व्यवस्था हमें मिली है। हम अगर डाकघर के अंदर जाकर के देखें तो स्पीड पोस्ट, आधार केंद्र, जो बेसिक छोटी छोटी सुविधाएं होती है, उनके लिए भी उन्होंने काम किया है। बिल्कुल, अगर बात करें केंद्र सरकार की योजना को, उनको लेकर नागरिक काफी उत्साहित है। उनका मानना है कि जो केंद्र सरकार ने काम किया उसी को जो फॉलोअप जो है सांसद ने किया और पाली में इस तरह का विकास।
लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो सर जमीनी हकीकत को लेकर जैसे पानी की समस्या होगी, रोजगार की समस्या, उसको लेकर क्या कहेंगे आप इस बात? उसके लिए भी मोदी ने खूब स्कीमें निकाली है जी। हमारे सांसद काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इसका आपको परिवर्तन भी दिखेगा। जी बिल्कुल। हम बात करें लोकसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव में इस बार जो है क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं? जी मुद्दे तो मेन तो अपना अभी जो ये रेलवे का जो हुआ जी। है, आने वाले समय में जो रेलवे के ऊपर काम है, जी ऐतिहासिक काम पहली बार हो रहा है ये पानी। जी उसके बाद जो नेशनल हाईवेज बने हैं उनमें भी निरंतर प्रगति हो रही है और बन रही है, और उनकी क्वालिटी जो देखी हमने, एक भी खड्डा नहीं दिख रहा अभी। आज जाते हैं तो विकास तो भरपूर है। बिल्कुल इनका मानना है कि भाई विकास तो हुआ है और होगा। अगर पीछे भाजपा जो है अगर अपना कुछ यहाँ पे मोदी जी के कार्यों को गिना। सर हम बात करें कुछ, सर आप बताएं पानी के अगर विकास के लाभ इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? लोकसभा चुनाव के अंदर पाली में पीपी साहब ने 10 साल में काम किया क्या, वो अपनी उपलब्धि तो बताते हैं। या पाली में कितनी बार आया ये भी तो बताते वो। आज तक कभी पाली में आए क्या वो? पाली में कई मुद्दे हुए, अभी तुरंत एक मुद्दा हुआ है यहाँ पे बादशाह खर्ची का, जो कि हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व था, बड़े धूमधाम से मनाते थे, गांव से गेट चलती थी, और वो उस मुद्दे पे बिल्कुल नहीं बोले। मात्र एक आदमी के, एक समाज के अध्यक्ष ही दबके रह गए, तो वो तो सिर्फ दबे हुए हैं और मोदी के नाम से वोट ले जाते हैं। उनके नाम से चुनाव लड़े तो उनकी जमानत जब्त हो पाली में। जी बिल्कुल। इनका कहना है कि जिस प्रकार से सांसद का कार्यकाल है उन्होंने लोकल मुद्दों को नहीं उठाया, केवल जो केंद्र सरकार की योजना है उनको लेकर जो है अपने धरातल पर उन्होंने काम। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाषा वाला जो मुद्दा जो अपनाने की कोशिश करें उसका राजनीतिक रूप देने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना ये लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो धार्मिक रूप देने की भी जरूरत नहीं। नहीं, हम बात करें लोकसभा चुनाव में जो इस प्रकार जो मुद्दे रहेंगे शहर के, मुद्दा सबसे बड़ा लोगों के बीच में, जनता के बीच में एक ही है, मोदी जी। राम मंदिर जो अभी बना है उसका पूरा का पूरा श्रेय हमें मिलना चाहिए। उसके हिसाब से, मोदी जी के हिसाब से हम सरकार वापस आएगी। जी बिल्कुल। इनका कहना है भाई मोदी जी, तो क्या स्थानीय आदमी की यहाँ पे अभी कोई पहचान या वो कुछ नहीं कर सकता? इस चुनाव की अगर बात करें, इस चुनाव में हमारा उम्मीदवार है जय श्री राम। राम जी जहाँ उम्मीदवार होंगे, हारने के तो कोई सवाल ही नहीं है, और काम का भी कोई सवाल नहीं है। काम हुआ या नहीं हुआ, हमारा एक ही काम हुआ है, अयोध्या का मंदिर जी जो मोदी जी ने बनवाया है, और हमारा उम्मीदवार भी आज जय श्री राम है। हम जीते हुए हैं, 5 लाख से पहले जीते, 7.5 लाख से अब जीतेंगे। बिल्कुल जीत की बात नो डाउट आप कह रहे हैं, लेकिन अगर स्थानीय मुद्दों को इस चुनाव में बात करें, लोकसभा चुनाव स्थानीय मुद्दे स्थानीय लोग भी है, स्थानीय तो एक सुविधा भी होती है, पार्षद से लेकर सांसद तक होता है, सभी काम व्यवस्थित हो रहे हैं, किसी काम में कोई प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही। ठीक है, तो पाली की क्या बड़ी उम्मीद है जो इस बार पीपी चौधरी या जो इसको टिकट दिया है भाजपा ने? आप कह रहे हैं कि वो दावेदार हो सकते हैं या जीत सकते हैं, आपने अभी बताया भी है कि इतने वोटों से वो जीत करेंगे, तो क्या ऐसी उम्मीद है कि आप वो करवाना चाहेंगे? अब की बार पाली में अगर हो तो सबसे बड़ा जो प्रदूषण और पानी का मुद्दा है, हम पीपी साहब से जीते हुए तो ही है, उनसे यही निवेदन करेंगे पाली में एक पानी की सही व्यवस्था हो जाए, ऐसी केंद्र से योजना लाए ताकि आम आदमी, किसान और व्यापारी सब आराम से रहे। आपने कहा भाई पानी की समस्या अगर अपने सबसे बड़े जवाई बांध की बात करें तो 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, जवाई बांध का अभी तक कुछ निवारण है, इसको लेकर क्या कहें? जवाई बांध का तो हर बार जो मुद्दा है, जवाई पुनः भरण का चल रहा है। पिछली सरकार में पैसे आए, इस सरकार में बराबर काम होगा और वो काम पूरा होगा, इसमें कोई शक भी नहीं है हमें जी। काम जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के हिसाब से होगा जी। बिल्कुल इनका कहना है कि जो पानी की समस्या है वो ऑफिशियली और उसके हिसाब से होगा। कुछ और नागरिक सर, युवाओं को लेकर आप क्या कहेंगे, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे लोकसभा चुनाव? युवाओं के लिए तो अभी पूरे देश में एक ही मुद्दा है, मोदी जी है और स्वर्णिम काल है देश के लिए। जिस प्रकार से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोड का हो, रेलवे का हो, जिस तरह मोदी जी ने काम किया है, तो हमारे तो 400 देश की 543 सीटों पे मोदी ही कैंडिडेट है जी, और सभी युवा मोदी जी के साथ है, ऐसा हमारा विश्वास है जी। बिल्कुल युवाओं को लेकर ये कह रहे हैं कि जो है मोदी जी, सर आप क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और इस बार निश्चित रूप से 400 पार ही होगा भाजपा का। अगर पाली में रोजगार की बात करें, मजदूर वर्ग की बात करें, उनके लिए क्या होगा? सरकार की धार्मिक योजना है मजदूरों के लिए, उनके ऊपर भी साहब को इस बार काम करना पड़ेगा जी।
बिल्कुल लोगों का मानना है कि जो रोजगार को लेकर है उसके ऊपर भी जो है संसद को ध्यान देना पड़ेगा। जी सर, आप कुछ कहना चाहिए? जी सर। पानी की जैसे आपने बात पूछी जो जवाई बांध की, तो पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो डीपीआर जो किया वो बीजेपी सरकार ने ही किया। लेकिन जो पिछले 5 साल आए उसके अंदर जो हिस्सा राज्य सरकार को देना था उन्होंने उसमें बेहद ज्यादा आनाकानी, क्योंकि उनको ये लगता था कि इसका पूरा क्रेडिट बीजेपी की सरकार को चला जाएगा, तो उस कारण से उन्होंने इसको किया नहीं। इसमें जनता पिस रही है। अगर पाली की बात करें, पाली में रोजगार के कपड़े के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे? रोजगार के लिए अगर हम देखा जाए, आप अगर बहुत करीब से देख पाएंगे तो पाली में चूड़ी उद्योग भी पनपा है, ग्रेनाइट का भी बहुत जबरदस्त व्यवसाय है। पाली के आस पड़ोस में सभी जगह माइनिंग के ग्रेनाइट बहुत प्रचुरता से है, और यहाँ का ग्रेनाइट आप दुबई जाएं तो भी आपको मिलेगा, जिसमें आप देखिए खारडा पाली के अंदर आता है, उसका ग्रेनाइट सभी जगह है, डेंडा, पूर्णा, बाला, आजू बाजू में कितनी एरिया है जिसमें ग्रेनाइट का सबसे जबरदस्त काम है, और वो पाली से ही जाता है, उसकी रेवेन्यू पाली के अंदर जमा होती है। बिल्कुल रोजगार के अवसर की अगर बात करें, इन्होंने बताया कि काफी रोजगार के अवसर यहाँ पे खुल चुके हैं, लेकिन लोग उसको जानकारी नहीं होने के कारण उसका जो लाभ उठा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो पर्यावरण के ऊपर बोलेंगे, ब्रिटिश साहब को, या पर्यावरण के ऊपर कुछ काम करें, या पर्यावरण जंगलों के अंदर 3-3, 4-4 किलोमीटर कोई पेड़ पौधे लगाने। हमारी मांग रहेगी कि एक पर्यावरण भवन बनाए, तो यहाँ से पर्यावरण की जो कमी बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी आप कोरोना काल में देखा होगा ऑक्सीजन कितनी कमी हुई, जगह जगह कोरोना काल में चपेट में भी आया। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा उनका तीन साहब रहेगा, पर्यावरण का काम करें। मैं भी पर्यावरण से एकदम जुड़ा हुआ हूँ, उनका एक पर्यावरण भवन की मैं मांग रही हूँ। बिल्कुल इनका बहुत ही अच्छा इनका सुझाव था कि पर्यावरण बिल्कुल आज के समय में देखा जाए तो पर्यावरण बिल्कुल लुप्त होता जा रहा है, उस पर खतरा मंडरा रहा है। पाली की बात करें, पाली में प्रदूषण के कारण भी ये जो समस्या आ रही है, अभी इन्होंने बताया कि कोरोना के अंदर जिस प्रकार ऑक्सीजन की समस्या हुई थी, उसको लेकर काफी लोगों को परेशानी हुई थी, तो उसी को लेकर जो है पर्यावरण भवन बना जाए, और उससे जो है लोगों को पर्यावरण के अगेंस्ट जो है उनको प्रेरित भी किया जाए। सर, रोजगार की बात करें, पाली में किस प्रकार के रोजगार होने चाहिए जो अभी तक नहीं हुए? रोजगार तो पाली में फैक्ट्रिया के भरोसे चल ही रहे हैं, और फैक्ट्रिया प्रदूषण की वजह से बार बार बंद हो रही है। उसका अगर निराकरण कर दे प्रदूषण का, तो रोजगार के अवसर पाली में बहुत बड़ी संभावना है बढ़ने की। जाके यहाँ से लोग बालोतरा, अहमदाबाद, जोधपुर जाके व्यापार कर रहे हैं। अगर यहीं पे प्रदूषण की समस्या खत्म हो जाए, और फैक्ट्रिया अभी भी संपूर्ण रूप से हफ्ते में 5 दिन ही चलती है, इसकी बजाय अगर 7 दिन चलना शुरू हो जाए तो पाली का रोजगार वैसे ही बढ़ जाए। लाखों लोगों उनसे जो जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सबको रोजगार मिल जाए। क्या कारण है कि आगे जैसे पाली की बात करें, पाली में 2 जेआईडी प्लांट भी आ चुके हैं, फिर भी एक समस्या जेआईडी प्लांट सही समस्या का निराकरण नहीं है। इसका निराकरण कई बार बताया कि यहाँ से पाइप लगा के छोड़ा जाए, और व्यवस्थित रूप से पाइप लगा के छोड़ा जाए तो ये संपूर्ण समस्या खत्म हो सकती है। नहीं तो बांडी नदी जो प्रदूषित हुई है, आसपास के गाँव में जो हुआ है, जिससे लोग किसान परेशान होते हैं, और किसानों और व्यापारियों में हमेशा ये झगड़ा बना हुआ रहता है। अगर इसका स्थायी समाधान चाहते हैं तो पाइप लगा के इन्हें दूर तक छोड़ा जाए, तो पाली में रोजगार के अवसर 10 गुना ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ चिकित्सा की बात करता हूँ, तो पाली आज एक संभाग बन गया है। उसके बावजूद पाली के सबसे बड़े अस्पताल में आज भी न्यूरो फिजिशियन नहीं है, न्यूरो सर्जन नहीं है। अगर अकस्मात कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो यहाँ पे सर्जरी जैसे लायक नहीं है, इमीडिएटली उनको रेफर करना पड़ता है। इसलिए पाली में ये व्यवस्था बहुत जरूरी है। जो भी सांसद बने वो विशेष रूप से इसकी ये व्यवस्था कराए। जी बिल्कुल, चिकित्सा को लेकर भी इन्होंने बताया कि संभाग स्तर बन चुका है, मेडिकल कॉलेज है, फिर भी जो है चिकित्सा की जो है कमी है, कुछ विभाग के या कुछ स्पेशलिस्ट यहाँ पे नहीं। सर, क्या कहेंगे आप चिकित्सा को लेकर, व्यवस्था सही है? सर, अभी राजस्थान में सरकार बनी है तो व्यवस्थाओं में सुधार होगा, धीरे धीरे होगा। और लोगों की अब अवैध खनन हो रहा है, पिछले 5 सालों में नदियों का और पर्वतों का दोहन हो रहे हैं, उसमें भी सरकार ने एसआईटी गठित की है, और अभी नई खनन नीति बनेगी, पॉलिसी के तहत में टेंडर हो गए, धीरे धीरे काम हो गए, हाथों हाथ कोई काम नहीं हो गए। विकास कार्य का रोड मैप बन रहा है, विकास कार्य हो रहे हैं। अभी पाली जिले को नया ये गोरम घाट के अंदर मोदी जी जोधपुर आए थे, प्रधानमंत्री जी, तो उसमें अभी नई सौगात लेके गए थे, 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है जोधपुर संभाग में। विकास की गंगा बह रही है। कौन कहता है विकास नहीं हुआ? मैं कहता हूँ विकास हुआ है। स्टेट हाईवे में सुधार हुआ है, नेशनल हाईवे में सुधार हुआ है। रोजगार की बात करें, युवाओं के रोजगार को लेकर किस प्रकार आप लोकसभा चुनाव में चाहेंगे ये रोजगार के अवसर पाली में खुलने चाहिए? रोजगार के अवसर तो सर खुलने ही चाहिए। बेरोजगारों की दर है जो दिनों दिन बढ़ रही है, उसमें भी नई नई कंपनियों को हायर कर रहे हैं, कंपनियां रोजगार अलॉट हो रहा है, और सरकार रोजगार दे रही है।
रोजगार का रेशियो 1 लाख पे 1000 का है, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रोजगार भी मिल रहा है। रोजगार जैसा आदमी डेवलप है वैसा रोजगार भी मिल रहा है सर। जी बिल्कुल, रोजगार को लेकर भी इन्होंने बताया कि रोजगार मिल रहा है, नई सरकार बनी है, अभी जो मोदी के जो योजना है उनको बनाने का। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बार हिंदी बताइए सर, इस पर बाजार की बात करें तो इस बार लोकसभा चुनाव को क्या रहेगा? चुनाव को मोदी आएंगे जी क्या मानते हैं आप, पाली में अगर आते हैं तो क्या प्रकार विकास होगा, क्या क्या उम्मीद है आपकी व्यापारियों को? चल रहा है काम काज होंगे जी और क्या होंगे और वापस नई सरकार बनेगी। व्यापारियों को क्या उम्मीद है सर? तो आशा है कि होगा काम। जी किस प्रकार की उम्मीद है, क्या क्या कहते हैं ये होना चाहिए? चिकित्सा में होना चाहिए, शिक्षा में होना चाहिए। व्यापारियों का मानना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में विकास होना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? संबंधित ये है कि हमारे लोकसभा की जो सांसद है पाली से पीपी चौधरी साहब, वो पिछले 10 सालों से सांसद है। तो पाली जिले का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, ना ऑक्सीजन की है। अगर मास कोई घटना हो जाए तो उसके लिए तुरंत प्रभाव से जोधपुर रेफर किया जाता है। ऐसी कोई इतनी समस्या है, कोई हॉस्पिटल में ढंग का डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन नहीं मिलेंगे आपको, सर्जरी करने के लिए डॉक्टर नहीं है, ऐसी कई चीज़ें। और पिछले कई टाइम से पाली ऐसा एक हिंदुस्तान में ऐसा एक शहर है जहाँ अभी भी ट्रेनों से पानी आ रहा है। पिछले 10 सालों में हमारे सांसद साहब ने पानी की समस्या सॉल्व की नहीं, जिससे किसानों को राहत मिलती थी, फैक्ट्री की समस्या खत्म हो जाती, आम जनता के लिए पानी की राहत होती। ये मुद्दा कभी उठाया ही नहीं। ये बिल्कुल बड़ी समस्या है, इसको बात करेंगे हम। जो पाली की पानी की समस्या है उसको लेकर ये भी कहना नहीं ला सकते कि पाली में जो है ट्रेनों से पानी आता था, तो उसको समस्या को लेकर अभी तक हम बात करेंगे सर। जैसे अभी एक पाली पे दंश करें, अगर हर बार जो है ट्रेनों से पानी आता है, इसको लेकर ट्रेन के पानी को वाटर वर्क्स के कर्मचारी बताएंगे कि भाई सब सरकारी कर्मचारी और नेता मिलके उस पानी का जो स्टोरेज है कैसे वितरण किया जाए, उसमें कुछ कमी और खामियां रहती है, तो ये पानी आता है और बाकी ईश्वर के ऊपर है। पानी बरसेगा ही नहीं कहीं, तो फिर कहीं ना कहीं से तो लाके जनता को पिलाना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास पाली में खाली तालाब, ये लौड़िया और जवाई बांध है, और वहाँ ऊपर से बारिश ही नहीं हो रही है, तो लोगों को प्यासा तो मार नहीं सकते। इसके लिए योजना बन रही है। अभी एक भाई ने कहा था कि भाई पाली में चिकित्सा व्यवस्था में कमी है। मैं उनको ये बता दूं कि पाली में जब से मेडिकल कॉलेज बनी है तब से सिर्फ हेड इंजरी वाले मरीज ही सिर्फ जोधपुर जा रहे हैं, बाकी वहाँ जाने की जो संख्या थी वो बहुत कम हो गई है। अगर बेटी बचाओ में अगर कोई नाम आता है राजस्थान में, रोज की 80 डिलीवरी रोज हो रही है, उसमें 42 रोज लड़कियाँ हो रही है और 38 लड़के हो रहे हैं। बेटी बचाओ में सबसे पहले है, और ये सर्जरी से जो डिलीवरी हो रही है उसमें भी राजस्थान में हम सबसे पहले हैं। रोज की 80 डिलीवरी में से 90% नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, 10% ही सर्जिकल हो रही है। पाली का जो अभी पहले जो रोज की आउटडोर थी वो 250 थी मात्र। मैं RMS का 15 साल सदस्य रहा हूँ, मुझे हॉस्पिटल के बारे में एक एक चीज़ जानकारी है। आज वहाँ 3800 से 4000 आउटडोर है रोज की, और 138 डॉक्टर अभी इस समय काम कर रहे हैं, और कोई भी तरह की असुविधा नहीं है। 500 पलंग लगे हुए एनी टाइम, 400 मरीज वहाँ भर्ती है, और 400 बेड का नया हॉस्पिटल यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है। आयुष्मान योजना में भी लागू है, और वहाँ बनेगा ये हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में। तो आपकी जो ये कमियाँ बता रहे हैं ना, ये सब पूरी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और पानी का बंटवारा गलत हुआ था, पानी की गलती नहीं, पानी का बंटवारा गलत हुआ था। उस बंटवारे के अंदर जो भी अधिकारी शामिल थे उनको ये पता है कि पीने के पानी के लिए कितना स्टोरेज रखना था, उन्होंने नहीं रखा, उसके कारण से पूरी पाली ने भुगता है। आपको अगर एक बार 10 लीटर पानी आपको दिया जाएगा, आपको रात भर के अंदर आपको कितना चाहिए कि 5 लीटर पानी मैं पीऊंगा, फिर भी 5 लीटर पानी एक्स्ट्रा होता है, और आप उसको पहले ही पूरा पानी को बर्बाद कर देते हो, उसको गिरा देते हो, तो सुबह उठ करके आप कहोगे मेरे पास पानी नहीं, उसका कोई जवाब नहीं है। पानी का वितरण अगर सही तरीके से होता तो ये नौबत नहीं आती। आप पानी पीने के लिए तो पर्याप्त रखना ही पड़ेगा, आप भले कितना भी स्टोरेज बना लो, उससे कोई मतलब नहीं। तो आपका कहने का मतलब इस बार जो है ये समस्या होगी या नहीं होगी? इस बार इस समस्या की इसलिए हम उम्मीद नहीं करते हैं क्योंकि
और ऊपर से लेकर के नीचे तक की डबल इंजन की सरकार है और सभी पर ऑडिट और पैनी नजर है। ऊपर वाले की कुदरत को तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन जो व्यवस्था है वो माकूल करेंगे, पिछली बार से और अधिक अच्छी करेंगे। जी बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो हमने आज जो चर्चा की उसमें काफ़ी स्थानीय मुद्दे जो उभर के आए हैं, नागरिकों ने उस पर अच्छे से चर्चा भी की है। हमारे साथ कुछ और सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर, इस बार जो लोकसभा चुनाव किस मुद्दों पर लड़े जाएंगे? लोकसभा चुनाव विकास के मुद्दों पर होना चाहिए। हाल ही में पीपी साहब ने कुछ किया है, कुछ कमी भी रही है, चाहे नगर परिषद की हुई या किसी की कमी तो है ही है पाली के अंदर। आज जैसे सड़कें पाली में टूटी पड़ी है, गंदगी है, उसका पीपी साहब को भी थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। जी बिल्कुल, नगर परिषद को सरकार लगानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पानी के मुद्दे पे जी बिल्कुल, यहाँ पे जिस प्रकार से स्थानीय मुद्दे हैं उसके ऊपर लोकसभा जो सांसद है उनका नहीं रहता, लेकिन मॉनिटरिंग की ये बात करें, प्रॉपर वे में मॉनिटरिंग नहीं हुई। यही कारण है कि पाली की सड़कों की स्थिति खराब है, सीवरेज की स्थिति खराब है, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण ये जो यहाँ पे हुआ है। सर आप और क्या कहते हैं? सर, पाली के जो जवाई बांध पे आधारित है पाली पीने के, लेकिन किसान वर्ग हमेशा अपनी प्राण का पानी मांग के पीने का पानी तकातक ले जाते हैं। ऐसी स्थिति होती है कि पानी पीने का सोच के एक बूंद भी नहीं रहती है। इसलिए इस पूरी पाली को, क्योंकि जवाई बांध पे बिल्कुल उसकी वजह से पूरी पाली को भुगतना पड़ता है। अगर ये रोहित तक, जोधपुर से रोहित तक पाइपलाइन आई हुई है, उसको स्थायी रूप से अगर पाली जोड़ दे तो जोधपुर में बहुत अत्यधिक मात्रा में पानी है, तो पाली का स्थायी समाधान हो सकता है। जवाई पे भी बहुत हद तक हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता है और किसानों को भी पानी का पूरा पानी मिल सकता है। उनको ये स्थायी समाधान करना चाहिए। जी बिल्कुल, पानी को लेकर भी जो है इनका मानना है कि इसका समाधान होने से, जिस प्रकार ये जोधपुर के पानी की मांग जो है लगातार करते हैं, लेकिन वो हल नहीं हो पाई है। हर बार जो है ट्रेन के से ही जोधपुर से पानी मंगवाया जाता है। तो यही उम्मीद इनको इस बार लग रही है कि इस बार जो है ये समस्या नहीं होगी। जो सांसद फिर से ये भरोसा जता रहे कि मोदी के कार्य के आधार पर ये यहाँ पे जो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे शहर की समस्या भी गिनाई, चाय की चर्चा पर उन्होंने अपने मुद्दे भी बताए और किस प्रकार से इस बार जो है लोकसभा चुनाव जो लड़े जाएंगे उसको लेकर ये पूरी चर्चा की गई। इंडिया न्यूज़ के लिए पाली से बंगाला। तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तैयारी जोरों शोरों से है। जनता भी अपना रायशुमारी करने में जुटी हुई है। फिलहाल चाय की चर्चा में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।